माता की, भारत माता की। नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी। अभी हमारे बीच में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, जो तीसरी बार संसद बन के आए और पीएम हाउस में नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ उनका कंधे से कंधा मिलाकर ये सहयोगी बन के कार्य कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और हम आए हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। भारत माता की। हमारे बीच में भारत सरकार में गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, हम सबके प्रिय नेता, लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत है और उनके साथ हमारे सारे वरिष्ठ यहां का नेतृत्व और भारी संख्या में आए हुए हमारे कार्यकर्ता बंधु मित्रों। मेरे भाषण का कोई बहुत ज्यादा औचित्य नहीं है, क्योंकि हम सब, आप और मैं, आदरणीय अमित शाह जी को सुनने आए हैं और कोई अधिकार नहीं कि बहुत समय में बीच में खड़ा रहूं। मुझे मात्र अभिनंदन और स्वागत के रूप में और आपको और उनको शुभकामनाएं देने के लिए 1 मिनट के लिए यहां खड़े होने का अवसर है। हम इस समय चुनाव के बीच में हैं और हमें ये समझ करके चुनावी मैदान में उतरना है और हम सब कार्यकर्ता हैं, दूसरे लोगों तक भी बात पहुंचानी है कि लगभग 60-70 वर्ष हमने झेला है तुष्टीकरण की राजनीति को, भाई भतीजावाद की राजनीति को, वंशवाद की राजनीति को, क्षेत्रीय भेदभाव की राजनीति को। और शायद इसलिए कि विधाता को यह मंजूर था कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में हमारे निवारण करने आए और अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में 5 और 6 अगस्त को वो संविधान की कुरीतियों को दूर करके हमें मुक्ति दें। ये 60-70 वर्ष जो संघर्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से प्रारंभ हुआ था, जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी देकर के राष्ट्रवाद की ज्योत प्रज्वलित की थी, जो आगे चल करके भारतीय जनसंघ का दिया बनी और अब कमल के रूप में खिली है, उसका प्रायश्चित करने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में श्री अमित शाह जी ने किया। तो क्या अब हम सब कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेवारी नहीं कि आज फिर जब हमें चुनौती है, हमें पिछाड़ने की उसी दौर में, तो हम सब इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का दायित्व अदा करें। और मित्रों, हमने समाज में ये जाकर के कहना है कि ये लड़ाई वोट की नहीं है, ये लड़ाई मात्र भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई सिद्धांत की है। ये भारी संख्या में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं। क्या उनमें से कोई चाहेगा कि हमारी बेटियां माता पिता के जायदाद से बेदखल हो जाएं? क्या हम चाहेंगे? आप जोर से कहिए कि नहीं, तो ताकि आवाज अमित शाह जी तक पहुंचे। वो हमारे गृह मंत्री, हमारे संरक्षक हैं। हमारे 60-70 वर्ष से आए हुए पाकिस्तान से शरणार्थी आज के दौर में, 21वीं सदी के दौर में, जबकि 15-20 साल विदेश में गुजारने पर वहां पर भी नागरिकता ग्रहण हो जाती है, जबकि 2 प्रधानमंत्री इन्हीं के बीच में से भारत को मिले, इंदिरा कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। कितनी बड़ी विडंबना थी कि इनको नागरिकता के अधिकारों से वंचित रखा गया। क्या हम चाहेंगे कि हमारे रिफ्यूजियों के अधिकार वापस ले लिए जाएं? अगर नहीं, तो हमारा सबका दायित्व है कि हम समाज में ये संदेश लेकर के जाएं। इस सिद्धांत की लड़ाई को हमने विजय प्राप्त करनी है, अपने लिए ना सही, अपनी संतान के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, अगली पीढ़ी के मुस्तकबिल के लिए। और उसके संरक्षक हमारे सामने बैठे हैं अमित शाह जी, जिन्होंने हमें उस बंदी से निजात दिलवाई है, वही हमारे संरक्षक भी रहेंगे। उनके हाथ मजबूत हों, मोदी जी के हाथ मजबूत हों, डबल इंजन की रफ्तार से यहाँ प्रगति हो, विकास हो। इसी संकल्प को लेकर के, इसी शुभकामना को लेकर के एक बार पुनः आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है।